Hello, this is Geeta Modi and welcome to My Fair Lady, a show where I bring to you all the women with startups. This is from the amazing business and diamond city Surat. Well, I always tell ladies, tell yourself, I will surely make it. Maybe not immediately, but slowly, steadily and definitely. My guest today has done just that. She started with a small stall 17 years back and now it has boomed into a huge enterprise and a wonderful franchise model. She's also got almost 17 restaurants all across Gujarat by way of her own and franchise models. I'm so proud to introduce to you the owner of Jalaram Khichdi, Purva Varnamia. Welcome Purva to this show, My Fair Lady. So very happy to have you here. Thank you, same here मैम. So as you know Purva, ये शो पूरा लेडी एंटरप्रेन्योर्स के लिए है. It's all about women with startups, with businesses. तो हमें आपकी जर्नी सुननी है. मैंने लगभग 18 ईयर पहले रेस्टोरेंट तो नहीं, छोटी सी लोरी से स्टार्ट किया था. Yes. और 2 बेटियां हो जाने के बाद छोटी बेटी 6 महीने की थी, तभी सोचा कि कुछ करते हैं, क्योंकि पहले से ही मैं कुछ ना कुछ करती थी, जॉब करती थी, कुछ छोटा सा बिजनेस भी किया था, लेकिन ये जिम्मेदारी के साथ मैं क्या कर सकती हूँ यही मैंने सोचा. तो अच्छा खाना बना लेती थी पहले से. yes. तो घर के सामने ही एक छोटा सा लोरी लगा दिया और घर से ये खिचड़ी और 2-3 चीज़ें बना के मैं वहाँ पे शाम को फिर बेचना स्टार्ट किया. ओके. और जब कस्टमर्स आते थे तो उनको टेस्ट बहुत अच्छा लगता था कि यूनिक टेस्ट है आपकी खिचड़ी का, आप कभी बंद मत करना. मतलब पहले तो वो जो जगह पे थी थोड़ा कम ही चला, लेकिन फिर जो सुरतीज अपने हमेशा एंथुजियाज्म से भरे टेस्ट उनको चाहिए, तो उन्होंने हमें इंस्पायर करते रहे कि कुछ भी हो जाए आप मैम बंद मत करना. तो फिर लेटर उन्होंने जो फर्स्ट जो जगह है अपनी प्राइम मार्केट वाली, वहाँ से छोटी जगह लेके स्मॉल जगह पे मैंने स्टार्ट किया. फिर मैंने रुका नहीं, मैं पीछे मुड़ के देखी ही नहीं. मतलब वहाँ से जो स्टार्ट हुआ तो वो बूम करके स्टार्ट हुआ. ओके. तो आपको ऐसे आइडिया क्यों आया कि खिचड़ी ही करनी है? ऐसे तो पोहा भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, तो ऐसे खिचड़ी का आइडिया कैसे आया? एक बात बताऊं, मैंने वो सब भी ट्राई किया था. अच्छा, थोड़ा. ओके. लेकिन ये चीज़ मैं एक्चुअली बारडोली से बिलोंग करती हूँ. मैंने पढ़ाई लिखाई भी वहाँ से ही करी थी. तो बारडोली की खिचड़ी आप लोगों को पता है कि बहुत ही पॉपुलर थी, उस टाइम भी बहुत पॉपुलर थी. और फिर मुझे तो आती थी बनानी. फिर मैंने सोचा कि कुछ अलग करेंगे तो ही मार्केट में हम लोग कुछ आगे बढ़ पाएंगे. तो ये अलग डिश मैंने ट्राई करके वहाँ स्टार्ट करी, तो सबको इतनी पसंद आई. तो पहली जो मेरी स्टार्टअप डिश थी वही खिचड़ी, कड़ी, बैंगन का रवैया और थेपला. ये 4 ही चीज़ मैंने स्टार्ट करी थी, और कुछ भी नहीं. फिर धीरे धीरे बढ़ता गया. और अभी कितनी आइटम्स है आपके? प्लेंटी ऑफ ऑथेंटिक गुजराती, काठियावाड़ी और पंजाबी जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है वो भी हम लोग करते हैं. Okay. और रोटीज़ में भी काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ हम लोग लेके आए हैं कि रोटला, रोटली, थेपला, पराठा, बहुत सारी चीज़ें. और जो सीजनल चीज़ें होती है ऑथेंटिक, मक्कई, सरसों की सब्जी और ऊंधिया है, जो भी विंटर की जो स्पेशलिटी है, हम लोग टुडे स्पेशल्स बनाते हैं. क्योंकि रूटीन में जैसे अभी हमारे जो कलीग है उन्होंने बताया कि मम्मी ने जो बताया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन जलाराम में खाना है. तो ऐसे लोग हमारे यहाँ बहुत आते हैं. तो कुछ भी मतलब हम लोग बनाते हैं कि डेली 3 अलग वैरायटीज मैं देती हूँ कि जो भी रूटीन में आते हैं उनको कुछ अलग भी मिले, घर का भी मिले और अच्छा भी मिले. सो बेसिकली खिचड़ी एक सॉर्ट ऑफ कंफर्ट फूड है. कि कुछ भी हम फेड अप हो गए खाने से तो खिचड़ी खा ली तो ज़रा अच्छा लगता है. तो आई थिंक वही एक चीज़ है जो जब मैं भी यूएस बीच में पढ़ने गई थी तो आई हैड गॉन ऑन स्टूडेंट्स वीज़ा एट दिस एज. पर मुझे तभी ये बहुत याद आता था खिचड़ी, घर का दाल चावल, वो सब चीज़ें. तो आई कैन अंडरस्टैंड कि खिचड़ी इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू ईच एंड एवरी इंडियन, आई थिंक, एंड स्पेशली गुजरातीज. तो आपको जैसे खिचड़ी का आइडिया आया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे बढ़ने लगा, तो आपने कभी सोचा था कि वो इस लेवल पर चला जाएगा जो आज है?
नहीं मैम, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये लेवल पे, मतलब अभी आप देखा जाए तो टोटल 12 आउटलेट्स है अपने, 3 खुद Okay. की रेस्टोरेंट है, बाकी की और फ्रेंचाइजी आउटलेट है, और हम आगे बढ़ते ही जाने वाले हैं। अब तो कुछ भी नहीं बाकी नहीं रखना है। yes, of course. लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड के अलग बिजनेस था। हाँ. और कुछ ऐसा ही नहीं था कि सारे लोग जुड़ जाएंगे। मैंने सोचा था कि घर में मैं बैठे रहने वालों में नहीं हूँ, कुछ ना कुछ तो करना है ऐसे। तो ये मतलब बिजनेस स्टार्ट किया और ऐसा बूम आया कि मुझे फैमिली के लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ी। हाँ. तो मेरे फादर मदर, मेरे इन लॉज सारे अपने अपने खुद के बिजनेस जॉब छोड़ के ये रेस्टोरेंट में आ गए। बट वो अच्छा ही हुआ, बिकॉज आई एम श्योर कि वो उसको भी बेनिफिशियल रहा और Yes. आपको भी बेनिफिशियल रहा। सो आपको ऐसे लगता है कि जैसे ये सिर्फ सूरत में ही चलने वाली चीज़ है कि इसको आगे और सिटीज़ में आप पहुंचा सकेंगे या मे बी परदेश भी पहुंचा सकेंगे, ऐसा भी है? डेफिनेटली पहुंचा सकेंगे। And you are doing it already? Yes, I am doing it। एक ऑलरेडी कामरेज में एक फ्रेंचाइज ऑलरेडी है, एक बड़ौदा में अभी लॉकडाउन में अभी बड़ौदा में 2 महीने पहले स्टार्ट करी है। ओके। और फ्यूचर प्लानिंग है, लंदन में 2 इंक्वायरी है और वापी में भी है। तो जैसे ही ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो तुरंत ही लंदन जाना है और वहाँ भी इंक्वायरी क्लोज करनी है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई थिंक लंदन में भी बहुत गुजरातीज है। Yes. और एक बार इवन फॉरेनर्स अपना इंडियन फूड चख लेते हैं, फिर उन लोग को बहुत अच्छा लगता है। Yes, बहुत अच्छा लगता है उनको, और टेस्ट भी हम लोग वही मेंटेन करते जा रहे हैं। और जो फूड की क्वालिटी और जो है ना, कभी भी हमने फूड कलर यूज़ नहीं किया, कभी भी ऐसे एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले। हमारे जो घर के बेसिक मसाले हैं उसी से हम लोग वही कोशिश करते हैं कि वही सिंपल लेकिन डिलीशियस फूड देना है मुझे। तो आप अभी आउटलेट आपके सूरत में 3 है? नहीं, 3 हमारी खुद के है, बाकी के 5 जो है वो फ्रेंचाइजी, और वो सब सूरत में है। और सूरत में है, एक कामरेज में और एक बड़ौदा में मैंने अभी बताया। अच्छा। और अभी रिसेंटली 15 तारीख के बाद ही एक भगा तड़ाव में स्टार्ट कर रही हूँ। सो जस्ट इमेजिन कि सूरत में ही भले फ्रेंचाइज हो या आपके हो, टू हैव 8-10 आउटलेट्स ओनली ऑफ वन पर्टिकुलर ब्रांड इज सच अ बिग थिंग। सो आपके कितने लोग आपके यहाँ अभी है जो whom you give employment to? 70 to 80 फैमिलीज मतलब जलाराम खिचड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। अच्छा। Yes. एंड ये सब फैमिलीज जो भी है, दे यू ऑल हैड टू ट्रेन देम कि वो I need जिस to तरह। train them अच्छा। because my food is different. I need to train them. मेरा सेंट्रल किचन है आरजेडी इच्छापुर टेक्सटाइल पार्क में, मेरा सेंट्रल किचन है वहाँ पे। वहाँ मैं ट्रेनिंग्स भी देती हूँ, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी है। और मेरा फूड ऐसा है ना कि कोई इजीली कोई भी बाहर से कुक लेके आएंगे और हम उसको दे देंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, उनको अच्छे से ट्रेन करना पड़ता है कि बेसिक हमारे वैल्यूज़ क्या है, हमें क्या नहीं करना, वो ज़्यादा उनको बताना पड़ता है। कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें स्पेसिफिकली यही चीज़ चाहिए और ऐसे ही, क्योंकि हेल्दी और टेस्टी फूड देना है जो हमारा बेसिक मंत्रा है। तो वो ध्यान रखना पड़ता है। सो व्हाट इज योर मंत्रा एग्जैक्टली ऑफ जलाराम खिचड़ी? एक्चुअली कुछ टच पॉइंट है, हेल्दी एंड टेस्टी, और स्वाद जो कभी बदलता नहीं। एंड दिस यू हैव स्टूड बाय इट, आई थिंक। इतने सालों से इतने सालों से यही मंत्रा पे हम लोग टिके हुए। एंड यू थिंक कि जैसे सूरत के लोग आपके पास आकर के मांगते हैं कि हमको और भी कुछ दो या और भी कुछ नया ला दो, या हमको इसमें यू नो वी वांट टू हैव वेरिएशन, सो व्हेन पीपल आस्क यू इमीडिएटली आप कर सकते हो कि इट टेक्स यू रिसर्च डेवलपमेंट, कि एक जन ने बोल दिया तो ऐसे ही थोड़ी कर लेते हैं? ऐसे ही नहीं कर लेते, लेकिन जैसे कस्टमर के रिव्यूज आते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत सारी फैमिलीज जो आती है या कोई सिंगल पर्सन है वो यहाँ हमारे यहाँ खाना खाते हैं, वो लोग हमें रिव्यू देते हैं कि कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि डेली 3 डिशेज में स्पेशल डिशेज एज अ स्पेशल डिशेज, तो उन लोगों की ही डिमांड रहती है कि कुछ अलग करके दे सकते हैं। अगर वो पूरा रिलायबल रहा और उनको अच्छा लगता है। एक छोटी सी बच्ची ने मेरे यहाँ भिंडी फ्राई करके सब्जी है वो स्टार्ट करवाई थी, बहुत छोटी बच्ची। अच्छा। हाँ, तो फिर उसकी डिमांड थी, खा नहीं रही थी, मम्मी ने बोला कि वो तो ऐसे ही भिंडी खाती है। तो फिर तुरंत मैंने किचन में जाके वो उसको जो पसंद है वो चीज़ उसको मैंने बना के दी, मतलब बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।
तो एक छोटी सी बच्ची ने मेरे यहाँ ये और पूरी उसने dish- खाया और फिर आपने उसको Yes, मेनू में मैंने रख मेनू दिया। में डाल दिया। ओह वाह। और ये बच्ची फिर अभी भी आती है कभी लेने खाती आती है कभी, हमेशा आती है। और फिर हम लोग उसको बोलते भी है कि बेटा तेरी वजह से एक डिश हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई। और हाँ, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें ही आती है, क्योंकि मैंने जो बताया कि टेस्ट जो बदलता नहीं, क्योंकि कभी कभी हर एक लोगों की ज़रूरत अलग अलग होती है, लेकिन जो स्टैंडर्डाइजेशन करके मुझे देना है तो वो ही मैं देती हूँ। तो ये कोविड के टाइम में जब सब कुछ बंद था तो वर यू एबल टू रीच पीपल, या लोग आपको बोलते थे क्योंकि घर पे ही सबको बनाना था, घर को यू नो एवरीथिंग वाज ऑल द टाइम टू बी डन। रिस्ट्रिक्शन थे, तभी तो हम लोग रेस्टोरेंट ओपन भी नहीं कर पाते नहीं कर थे। सकते थे। और हाफ ऑफ स्टाफ चला गया था और हाफ ऑफ स्टाफ यहाँ पे था, तो उनके लिए भी मतलब मैंने बोला ना सेंट्रल किचन है, तो वहाँ कॉरपोरेशन वगैरह में हम लोग फूड पैकेट्स वगैरह देते थे। जो नीडी पीपल थे उनके लिए 2 महीना तो पूरा चला, एनजीओ के साथ टाइप करके वो पूरा किया। लेकिन ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा जब ये थोड़ा हमारा खुला लॉकडाउन, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आई, लेकिन हमारा तुरंत ही हम लोगों ने पिकअप पकड़ लिया, क्योंकि चीज़ें एक तो ज़रूरत की भी है, स्टैंडर्डाइज्ड है, और स्टैंडर्डाइज है, और हेल्दी है सबसे ज़्यादा। या सो पीपल ट्रस्ट दैट नेम एंड दे ट्रस्ट। कितने लोग जो फंस चुके थे, जो हमारे यहाँ खाते थे, मतलब अहमदाबाद में जॉब, उनका घर है और जॉब यहाँ पे करते हैं, बैंक के मैनेजर्स वगैरह, दे आर यूज्ड टू कम ओवर हियर एंड हैव देयर लंच और डिनर। तो उन लोगों के फ़ोन इतने आते थे कि कैसे करें, आप चाहे तो घर से आप कुछ करो, या लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स होते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट को ओवरऑल नहीं कर पाते। राइट। तो आपके पूरे ये करियर स्पैन में ऐसा कोई भी मोमेंट आया जब भी आपको लगा कि थैंक गॉड मैंने ये लाइन पकड़ी, और यू नो आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये लाइन मिली? वो एक टाइम जब भी लगता है कि यस ये मैंने बहुत सही किया, और मतलब सी पैसे तो सबको मिलते भी है, सबको मिलते काम भी करते हैं तो मिलते हैं, रिकग्निशन मिलता है, पर एक मोमेंट जो इनर सेटिस्फैक्शन का जब भी आता है, वो ऐसा कौन सा मोमेंट आपको याद है? मुझे एक मोमेंट याद है कि मैं 17 सालों से ये बिजनेस में थी। मैं अभी ही मतलब मैंने स्टेप आउट करके मैं BNI करके एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। जब मेरा चैप्टर का लॉन्च था तो लॉन्च डायरेक्टर के बाजू में सपोर्ट डायरेक्टर और बहुत सारे डायरेक्टर्स आके बैठते थे। मेरा इंट्रोडक्शन आया तो इतने सारे साइलेंट में वो खुद खड़े हो गए और कैमरा के सामने, कैमरा चल रहा है, मैम आपको देख के तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब मैंने 4 साल आपके यहाँ कंटिन्यूस खाना खाया है, 4 साल तक, और मतलब हेल्थ को उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, और इतने लोगों मतलब 150 जितने हॉल में लोग थे। तो मुझे लगा कि माय गॉड, मतलब बिजनेस करते करते मैं कहाँ किसी के लिए अच्छा रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन मतलब। और जब भी मैं किसी को कार्ड देती हूँ, यहाँ पे भी मतलब वो प्रथा है कि कार्ड एक्सचेंज करते हैं BNI में। जब कार्ड रखती हूँ तो सब बोलते हैं कि मैम मैंने कहीं पे आपका खाया ये खाना, मतलब तब मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता था कि सूरत में इतने सारे लोग मतलब जलाराम खिचड़ी को रिकॉग्नाइज करते हैं। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं जाना था, कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ, लेकिन यहाँ सब ने इतना रिकॉग्नाइज किया। तो फिर अभी भी आपने देखा कि ये हमारे टीम के लोगों ने भी उनको शायद ऐसा लगा होगा कि आप खिचड़ी लेकर ही आएंगे उनके लिए। नहीं, बट आई थिंक बच्चा जानता है सूरत में, एंड एवरीबडी नोज अबाउट दिस ब्रांड। तो आपने इसका नाम जलाराम जो रखा, वो कोई रीजन से कि नहीं भगवान का नाम रखना है, या ऐसा कोई रीजन था? मतलब आपको शायद हंसी आएगी मैं अगर कुछ बोलूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बिजनेस ऑलरेडी थी, और मुझे एक छोटी सी लारी मिल रही थी जिसमें जलाराम खमण करके नाम लिखा था। मुझे कॉस्टिंग बढ़ानी नहीं थी तो खिचड़ी कर दिया। ओह माय गॉड, कमेंट को लिखा के खिचड़ी कर दिया, खुद ही अपने हाथ से कर लिया। अच्छा, तो ऐसे पढ़ा नाम? ऐसे पढ़ा नाम। ओह माय गॉड, नहीं तो कितना सोचते हैं नाम के पीछे, तो कितना थॉट प्रोसेस चला जाता है।
Oh my God. And this just stayed, वो जबान पर ऐसे चढ़ जाता है ना, जलाराम खिचड़ी इतना फास्ट है, मतलब वो अटपटा नहीं है, इजी टू रिमेम्बर, अच्छे से वो सेट हो गया। तो आपने कभी सोचा कि मैं अभी तो सब ठीक है, अभी मैं इसका नाम बदलूं या और कोई ब्रांड चालू करूं इसके साथ, या ब्रांच आउट करूं इसको, जो अलग टाइप की कुजीन्स है उसमें कुछ और नाम रखूं? नहीं, एक और मेरा वेंचर है फूड पेंगुइन से नाम से, फूड पेंगुइन, ओके, जिसमें मैं रेडी टू ईट बनाती हूँ। खिचड़ी अभी पैकेट में बना के मुझे सबको खिलानी है। जितना जल्दी यहाँ ऐसे पैकेट्स में रेडी टू ईट, मेरा अभी दूसरा एक वेंचर स्टार्ट किया मैंने। अच्छा। तो उसमें फूड पेंगुइन मैंने, बाकी जलाराम खिचड़ी को बदलने का मैं सोच भी नहीं सकती। क्योंकि जो हमारे जो मार्केटर है ना, उन्होंने भी लिखवाया फूड पेंगुइन भले लिखा, लेकिन ऊपर जलाराम खिचड़ी नाम लिखो कि प्रिपेयर्ड बाय जलाराम खिचड़ी। यस, इट हैज बिकम योर ब्रांड completely. And I think आपने उसके पीछे कोई ऐसा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही चलता गया। मतलब सुरतीज आते गए, हमें एनकरेज करते गए और हम उनको सर्व करते गए। आई थिंक वही वे टू पीपल्स हार्ट इज थ्रू देयर स्टमक, आई थिंक। तो आपने वो रास्ता बहुत अच्छे से चुन लिया और वो स्वाद भी बहुत अच्छे से चुन लिया। तो आपको लगता है कि आपने आपके फैमिली में भी बच्चे भी यही फॉलो करेंगे या नेक्स्ट जनरेशंस भी यही कंटिन्यू करेंगे? आपको लगता है? मेरी छोटी बेटी जो है, आई हैव 2 गर्ल्स ओनली, तो छोटी बेटी अभी ओरो यूनिवर्सिटी में होटल मैनेजमेंट ही कर रही है और वो ही आगे जाके बिजनेस संभालेगी। अच्छा। और मेरी सिस्टर, क्योंकि मेरी फैमिलीज के सारे बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी सिस्टर है 2, उनकी हस्बैंड, सारे मतलब फैमिलीज मोस्टली हमारे साथ जुड़ी है। आप अगर पार्ले पॉइंट की रेस्टोरेंट में देखेंगे तो मेरी मदर इन लॉ मिलेगी। अच्छा। मेरी रेस्टोरेंट पे दिखेंगे मॉर्निंग में मेरी मदर मिलेगी। मतलब दे आर 72, 78, स्टिल दे आर गोइंग एंड एंजॉइंग देयर। और ये चीज ऐसी है कि वो लोग इतने सालों से पकाते आए हैं, तो दे एंजॉय फीडिंग पीपल आल्सो। वो एक मैटरनल इंस्टिंक्ट आता है ना कि हमको खिलाना है, लोगों को अच्छे से खिलाना है। हाँ, तो योर डॉटर, यू थिंक योर सेकंड डॉटर आपकी उसमें? सेकंड डॉटर वो पूरा बिजनेस को टेक ओवर करेगी। अभी तो छोटी है, 18 साल की ही है, लेकिन हम लोगों ने उनको नर्चर करना शुरू कर दिया है। That is required, I think, इतनी मेहनत करने के बाद इसको. So 5 years from now, you see Jalaram Khichdi in London, in US, and all those places. Great, we wish you all the best for that. Thank you so much. Awesome. Now we have come to that part where हम आपसे rapid fire, fast track questions जैसे होते हैं ऐसे पूछेंगे. Just simple things. I'm scared. आप अगर entrepreneur नहीं होते, तो आप क्या होते? मैं घर में बैठने वाली तो हूँ ही नहीं, मैं कुछ तो करती ही करती। कुछ तो करती। बट सो आपका दूसरा पैशन क्या है? मे बी दैट बिसाइड्स कुकिंग? मुझे कुकिंग के अलावा कुछ नहीं आता, मुझे लगता है। तो आपका दूसरा कोई ऐसा पैशन नहीं है जो आप शायद पेंटर बन जाते, शायद सिंगर बन जाते? नहीं, मैं सिर्फ कुक ही बनती। yes. अच्छा, तो अगर आप रेस्टोरेंट ओनर नहीं बनते तो कहीं और कुक बन जाते? मे बी। ओके। आपको सबसे पहले जैसे क्या मोटिवेट करता है? सुबह उठे, आंख खुली तो एक मोटिवेशन होता है, उठ करके चलो ये करना है, वो करना है, ये भागना है, वो भागना है। तो ऐसा न्यू रेसिपीज मोटिवेट करती है। मैं ऑलवेज कुछ ना कुछ ट्राई करती हूँ और इसी ट्रायल में मैंने देसी फ्यूजन स्टार्ट किया। ओके। तो वो मुझे इतना ट्रिगर करती है ना। मैं अपना शो भी स्टार्ट कर रही हूँ यूट्यूब पे, जो कुकिंग शो है वो भी स्टार्ट कर रही हूँ। 8-10 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं। टाइम लगेगा। मुझे जो ट्रिगर करता है कि कुछ नया करना है, अगर मुझे कुछ नया करना है ना, अगर आज के दिन में आप मुझे रूटीन काम कोई भी बोल देना तो वो मुझे इतना नहीं सेट होगा, लेकिन कुछ भी नया करना है ना तो आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी। और उसके लिए कुछ भी प्लानिंग या कुछ भी कर लूंगी। तो आपको क्या लगता है एज एन एंटरप्रेन्योर उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? गिव मी 3 क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। नो एक्सक्यूजेस। नो एक्सक्यूजेस, वेरी ट्रू। नो एक्सक्यूजेस। करना है तो करना ही है। मतलब आज मेरी बेटी बीमार है इसलिए मैं यहाँ नहीं जा पाई। मतलब फीमेल्स को बहुत एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं। हाँ, मेल्स को भी मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता अगर हमारे अंदर वो विल पावर है।
नहीं करने के एक्सक्यूजेस होते हैं, करने के कोई एक्सक्यूजेस ही नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते। राइट, सो वन इज नो एक्सक्यूज एंड द अदर टू क्वालिटीज, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क। Yeah, no other, you have to work hard. Yes, हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर्चून जैसा कुछ नहीं होता है, हम अपना फॉर्चून खुद ही बनाते हैं। True. Yes. And the third quality, if you remember anything for an entrepreneur, be positive always. Be positive. Never stop trying. Keep working. रोना नहीं है, कुछ भी हो जाए। There is a way always. Absolutely amazing, पूर्वा, बहुत अच्छी रही है आपकी जर्नी। एंड आई वांटेड टू आस्क यू वन मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इज दैट आर यू गोइंग टू राइट अ बुक ऑफ योर रेसिपीज? मैंने सोचा नहीं है, अभी YouTube चैनल तो कर रही हूँ, शायद ये भी हो सकता है। Yes, one more idea, great. I hope it works because I'm sure आपने ये इतना किया है, so it's a legacy that you would leave behind, I'm sure. Maybe not your typical जो आपकी signature dishes है, तो शायद उसको आप you can keep it with you, but certain things which you're so good at, तो आप book ज़रूर लिख सकते हैं, and I'm sure it'll be amazing. Now you get to ask me a question and I'm going to give you some Geeta Gyan. Tell me. बस मैं मतलब आप जो सर्टेन एज पे भी आप पहुंच गए हैं, फिर भी आप इतने एंथुजियाज्म के साथ कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। आपने बोला कि अभी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट। Yes, I've got my business. Yes. और साथ में ये भी यूट्यूब चैनल मैंने आपकी देखी हुई है बहुत सारी। हाँ, तो आई एम गुड फैन ऑफ यू। एक्टिंग सब कुछ करना है, तो देयर इज सो मच इन लाइफ टू डू, मतलब इतनी चीजें हैं करने की कि ऐसे लगता है कि अगर वो हमने नहीं किया तो शायद कुछ ना कुछ अफसोस रह जाएगा कि ये मैं कर सकती थी पर मैंने किया नहीं, तो वो क्यों छोड़े। ऐसे लगता है अभी अपने पास टाइम है, अपने पास रिसोर्सेज है, सब कुछ है, तो उसको अच्छे से प्रोडक्टिव यूज में लगाएं। बिकॉज आई फील ओके, मनी इज इम्पॉर्टेंट, बट अगर हमने चैनल के थ्रू कुछ मैसेज पास ऑन कर सके, किसी को कुछ समझ सके या कोई समझ कर इसमें कुछ इम्प्लीमेंट कर सके, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्टिव थिंग कि किसी को कुछ उसमें सीखने मिला। तो आई वुड लव कि 50+ ऑडियंस, लाइक आई एम 60, बट आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड कि 50+ के बाद भी there is a whole big world out there, and there is so much you can do now without responsibility. जब यंग होते हैं तभी तो कितनी जवाबदारी होती है, बहुत सारी, बच्चे, घर, ये वो सब कुछ। अभी तो वो सब से भी परे हो गए, तो इतनी सी अपने पास फुर्सत है, रिसोर्सेज है, वी हैव गॉट ऑल आवर कनेक्ट्स, वी हैव गॉट अभी तो ये एज में लोग फिट भी रहते हैं, तो हेल्थ भी है, इतनी दवाइयाँ हैं, तो वो लंबा जी भी लेते हैं, तो फिर क्या करेंगे वो जी करके, जब कुछ नहीं करना है, बैठकर खाली टीवी देखने में या सिर्फ भजन प्रवचन करने में या किटी पार्टीज में, तो दैट इज नॉट समथिंग विच इज प्रोडक्टिव। आई नेवर अटेंड, मैंने लाइफ में कभी वो सब किया नहीं है, और आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो ये मरते तो हम तक कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे। अच्छा, मोस्टली सूरत जो सिटी है वो मेट्रो सिटीज में नहीं आती है, और सबको लगता है कि इतनी अपॉर्चुनिटी सूरत में नहीं है, राइट। बाहर जाओगे तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये होगा, राइट। लेकिन आपने अपने होम टाउन में ये सब स्टार्ट किया और सक्सेसफुली इतने अच्छे से कर रहे हो आप। सो आई एम बेसिकली फ्रॉम मुंबई, मेरा बर्थ बर्मा में हुआ, मैं मुंबई में पली बड़ी, और अभी भी मेरा घर बम्बई में है। मेरी बेटी तो वहीं पर पसंद करती है रहना, बट फिर भी आई फील के दिस सिटी इज वेरी 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 वार्म। वो सबको अपने में समेट लेता है, वो सबको अपने में बहुत अच्छे से समा करके उसको बहुत ज़्यादा वार्मथ देता है कि वो आगे बढ़े, कुछ भी करे, और रिकग्निशन देता है। वो काफ़ी, मतलब इसकी जो एनर्जी है ये सिटी की, वो बहुत ही अच्छी है। बिकॉज दिस इज़ नॉट मैं काठियावाड़ी हूँ, तो मैं पोरबंदर साइड की हूँ, तो दिस सूरत वॉज नेवर, इट वॉज माई इन लॉ साइड का सिटी, तो उसकी वजह से मेरा यहाँ आना हुआ, और फिर ये कर्म भूमि बन गई है ना जैसे, तो वो कर्म भूमि इतनी फली, तो मुझे लगता है जब भी कहीं भी जाओ, तो आज मुझे अगर सेटल होना है तो मैं अमेरिका, लंदन, कहीं भी सेटल हो सकती हूँ, पर कहीं भी घूमकर आ जाओ तो ऐसे लगता है नहीं, बस वापस सूरत चलते हैं। तो दैट इज हाउ इट इज, एंड दैट्स व्हाई दिस शो, आई वांट पीपल टू नो कि फ्रॉम अ स्मॉल टाउन पीपल आर डूइंग सच बिग थिंग्स, एंड फ्रॉम अ स्मॉल टाउन वी गॉट सच ऑसम अमेजिंग वुमेन कमिंग अप विद सच वंडरफुल आइडियाज। और जैसे अपने ही ग्रुप की हेतल इज गोइंग टू दुबई टू पिच फॉर दिस टाई कॉन्टेस्ट विद ऑल
so many participants from all over the world. तो ये कितनी बड़ी बात है जो है. So I think नो it's great. प्लेस, नो एज, मतलब कुछ भी हमें रोक नहीं सकता नहीं अगर रोक हमारे सकता. अंदर कुछ चाह है तो. Yes, That's absolutely. very nice. Absolutely. Yes. So I want now your mantra of life before we end this. मुझे यही है कि अपनी हेल्प खुद करो और दूसरों को खड़े होने में हेल्प करो. छोटी सी अमाउंट से उसकी हेल्प नहीं करनी है. उसको मतलब अपनी खुद की कमाई वो कर सके, उसके लिए उसको हेल्प करना है. Make their life, Yes. make their life for them. Help to make लाइफ their life. चेंजिंग कुछ भी, मतलब उनकी स्टोरी में हम तो कभी एक बार तो आना ही चाहिए. कहीं ना कहीं ऐसे feature 5 होना लोगों चाहिए. की लाइफ मुझे चेंज करनी है, ऐसे 5 लोगों की कि वो लाइफ टाइम मुझे याद रखे कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी चेंज हुई है. Great. Yes. Very, very beautiful attitude and lovely spirit. Thank you so much, Purva. It was so good talking to you. And I wish you all the very best in your future, whatever endeavors you're taking up, whatever you want to do in your life. May you always succeed like this only. Thank you so much. Thank you for inviting me here in your show, ma'am. My pleasure. Yes. So we met Purva Varnamia and Jalaram Khichdi. The main thing which we are all so very happy in Surat to always talk about, food. And that was Purva. So I hope you enjoyed this episode. Please do write to us. Tell us what you felt. Give us your comments in the box below. Subscribe to this channel. And I'll see you again with another guest, another inspiring story very soon. Till then, stay fit, be healthy, and remain awesome.